Hello everyone, my name is Ekta Agarwal, PCCP faculty at Presonance. Today we will start new chapter which name is integers. So starting, what is integers? The natural numbers 1, 2, 3 in the system of integers are called positive integers. हमारे पास जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की, देन हम आते हैं होल नंबर्स पर, एंड द थर्ड टाइप इज integers. Natural numbers are generally known as counting numbers, so we can write 1, 2, 3, 4, 5 and so on are natural numbers. When we include 0 in natural numbers, then the set becomes set of whole numbers. So whole numbers are 0, 1, 2, 3 and so on. Now when we consider positive natural number 0 and negative of natural number, then the new set becomes which is known as integers. So we can say that natural numbers are 1, 2, 3, 4, 5 and so on. When we include 0 in natural numbers, then the set becomes whole numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. When we include positive of natural numbers, negative of natural numbers and 0, then the set becomes set of integers. So now इंटीजर्स के लिए आप क्या बोल सकते हैं? 0, 1, 2, 3 and negative of natural numbers, so -1, -2, -3 and so on. This set is known as integers. Now देखिए फर्स्ट लाइन इज इन द सिस्टम ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स. अब जो हमारे यहाँ पर 1, 2, 3 हैं, दीज आर नॉन एज पॉजिटिव इंटीजर्स and represented by +1, +2, +3. The sign of positive is we all know plus. Now the numbers to the left of 0, ये आपका 0 बिल्कुल मिडिल में है, इसके आप इधर देखेंगे राइट साइड, वहाँ आपको मिलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड जब हम इसकी लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो हमें मिलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, एंड नेगेटिव इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड एज -1, -2, -3. So positive integers represented by positive sign and negative integers are represented by negative sign. Now होल नंबर 0, अब हम 0 की बात करते हैं. जब हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो दे आर स्टार्टिंग विथ और फ्रॉम 1, 1, 2, 3. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव इंटीजर्स, देन वी कैन से -1, -2, -3. तो व्हाट इज 0? तो याद रखिएगा 0 इज नाइदर अ पॉजिटिव इंटीजर नॉर अ नेगेटिव इंटीजर. 0 का साइन नहीं होता है. 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. आफ्टर दिस इन अवर डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल हम कुछ कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल्स की, और हमारा टॉपिक है अपोजिटनेस. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अपोजिटनेस? आपको नाम से समझ में आ रहा है, दो चीज़ें जो अपोजिट होती हैं. अब अपोजिट को आप बिल्कुल इजीली कंसीडर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दीज आर अपोजिट थिंग्स. अगर कोई चीज़ प्लस में है और दूसरी चीज़ नेगेटिव में है, तो आप बोल सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. अगर कोई चीज़ टॉप पर है एंड दूसरी चीज़ बॉटम में है, तो आप बोल सकते हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. अपोजिट के लिए आप बोल सकते हैं अगर कोई चीज़ लेफ्ट में है, दूसरी चीज़ राइट में है, तो आप बोल सकते हैं लेफ्ट एंड राइट, दीज आर अपोजिट थिंग्स. तो एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जैसे कि हम टेम्परेचर लेते हैं, टेम्परेचर अबव 0 डिग्री सेल्सियस. अगर हम टेम्परेचर को अबव 0 डिग्री सेल्सियस कंसीडर करेंगे, तो हम उसको एज अ पॉजिटिव नाम दे देते हैं, एंड बिलो 0 डिग्री सेल्सियस वी कैन कंसीडर इट एज नेगेटिव. तो हमने यहाँ पर 0 को मिडिल वैल्यू मान लिया कि 0 से अबव होगा तो हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, एंड 0 से बिलो होगा तो हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे. सिमिलरली अगर मैं हाइट की बात करती हूँ कि अबव ऊपर हाइट है टॉप पर, तो पॉजिटिव लेंगे, बॉटम में हाइट है तो नेगेटिव लेंगे. अब हमें लेकिन एक बीच में मिडिल पॉइंट डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि वो क्या ले. तो देखिए हमने क्या लिया है, द मीन सी लेवल इज कंसिडर्ड एज 0. जो मीन है, अगर हम जो सी का लेवल होता है, हमारा जो सी है, उस लेवल को एज अ मीन या मिड पॉइंट कंसीडर करते हैं. अगर हम उसको एज अ मिड पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो सी लेवल के अबव जो भी पॉइंट्स आप लेते हैं, वो हाइट आपको पॉजिटिव हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, और सी लेवल के नीचे जब हम जाएंगे तो जो हाइट आएगी वो नेगेटिव हाइट को रिप्रेजेंट करेगी. तो हमने यहाँ पर मिडिल वैल्यू, जैसे हमारी नंबर लाइन पर 0 थी, हमने यहाँ पर हाइट के रेस्पेक्ट में मिडिल वैल्यू क्या कंसीडर कर ली, सी लेवल. द थर्ड वन इज डायरेक्शन की बात करते हैं. इफ नॉर्थ इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, डायरेक्शन आपको पता है, अगर ये आपका ओरिजिन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो इफ वी कंसिडर नॉर्थ एज पॉजिटिव डायरेक्शन, देन देखिए नॉर्थ अगर ऊपर है तो साउथ नीचे है, टॉप एंड बॉटम, तो आप साउथ को क्या बोलेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन. इफ नॉर्थ इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, देन साउथ इज नेगेटिव.
नॉर्थ, तो साउथ क्या हो जाएगा, नॉर्थ का नेगेटिव हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली अगर हम ईस्ट को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, लेफ्ट एंड राइट के रिगार्डिंग लेते हैं, अगर हम ईस्ट को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं तो वेस्ट हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो ये बात थी अपोजिटनेस, हमें अपोजिट बताना है, एक चीज़ प्लस है तो दूसरी चीज़ माइनस में होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव स्टेट द फॉलोइंग एज प्रॉफिट। आपको बताना है, आपसे बोल दिया प्रॉफिट को कंसिडर कीजिए पॉजिटिव, और आपको पता भी है जनरली हम इसको एवरीडे लाइफ में कैसे बोल सकते हैं कि आपने कोई चीज़ परचेज करी, आपको उस पर प्रॉफिट हुआ है, तो आपके पास रुपए आए हैं, एक्स्ट्रा मनी आई है, प्रॉफिट होने का मतलब आपके पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ आई है, तो आपको कोई चीज़ गेन हुई है तो आप उसको प्लस में लेंगे। एंड वहीं अगर आपको कोई लॉस होता है, लॉस हो रहा है, तो आपके पास से चीज़ गई है, चाहे वो चीज़ हो सकती है, कोई थिंग हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर वो मनी हो सकती है, लेकिन वो गई है तो आपको लॉस हुआ है, इसलिए हम उसको नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो देखिए, इफ़ प्रॉफिट इज़ कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, अगर हम प्रॉफिट को कंसिडर करते हैं पॉजिटिव, तो देखिए इसमें क्या लिख रहा है, ए पॉइंट, प्रॉफिट ऑफ ₹50, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सिंपल सा इसका आंसर है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो हम इसको +50 से रिप्रेजेंट करेंगे, +50 और पॉजिटिव ₹50, हमें प्लस प्रॉफिट हुआ है। लॉस ऑफ ₹25, इस बार हमको लॉस हुआ है, तो जब हम प्रॉफिट को पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं तो लॉस इज अपोजिट टू प्रॉफिट, दैट मीन्स लॉस के लिए हमारा साइन आ जाएगा नेगेटिव, तो लॉस ऑफ ₹25 इज -25 और -25, आपको यूनिट लगानी है जो भी है। तो आपको कुल मिला के द मेन थिंग इज साइन, अगर प्रॉफिट है तो हमने पॉजिटिव साइन का यूज़ किया, और लॉस है तो हम नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। आफ्टर दिस इंडिकेट ईच बाय एन अप्रोप्रिएट इंटीजर, आपको जो भी एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको उनको अप्रोप्रिएट इंटीजर से इंडिकेट करना है। आपको इंडिकेट करना है किसके थ्रू, इंटीजर के थ्रू। देखिए 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बिलो नॉर्मल टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर को एज अ मीन या मिड वैल्यू कंसिडर करते हैं कि ये हमारा मिड वैल्यू है, या फिर हमारे नॉर्मल टेम्परेचर मिड वैल्यू है या मीन है, तो अगर आपसे बिलो वर्ड बोल दिया, बिलो है तो उसके नीचे चला गया। अभी मैंने आपको बताया हम अबव को पॉजिटिव एंड बिलो को नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बिलो नॉर्मल टेम्परेचर, अगर हम बिलो की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास बेटा, -5 डिग्री फ़ारेनहाइट, माइनस में आ जाएगा क्योंकि आप बिलो की बात कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ बिलो। द सेकेंड पॉइंट इज 2 सेंटीमीटर मोर देन यस्टरडे, 2 सेंटीमीटर मोर, आपको वर्ड से समझ में आ रहा है, मोर मीन्स ज़्यादा, और ज़्यादा है, कोई चीज़ ज़्यादा है तो पॉजिटिव और कम है तो लॉस, वही बात। तो 2 सेंटीमीटर मोर के लिए आप लिखेंगे +2 सेंटीमीटर, इस बार आपको +2 लिखना है। द नेक्स्ट वन, स्पेंडिंग ₹180, स्पेंडिंग वर्ड लिखा है, स्पेंडिंग यानी आप खर्च कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, दैट मीन्स आपसे जा रहे हैं, जा रहे हैं तो आपको लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, इस वजह से आप क्या बोलेंगे, आपके पास आए नहीं है, गए हैं, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -180, इसको आप माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, हमने अपोजिटनेस एक टॉपिक पढ़ा है जिसका सिंपल सा मतलब है, अपोजिटनेस का मतलब अगर एक चीज़ पॉजिटिव है तो दूसरी चीज़ नेगेटिव। हमारे इंटीजर्स यही रिप्रेजेंट करते हैं, 0 इज़ अ मिड वैल्यू, 0 के राइट साइड में जो है वो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 0 की लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, इंटीजर्स को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। कि नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है, आप जैसे अपना स्केल देखते हैं, आपको कोई भी बनाना है, हमने सबसे पहले 0 को लिया मिड में, 0 इज़ अवर मिड वैल्यू। नाउ मैंने अभी आपको बताया कि पॉजिटिव को हम राइट साइड में लेंगे, 0 के राइट साइड की जब हम बात करते हैं तो 1 2 3 4 जैसे काउंटिंग चलती है, आप उस वे में लिख दीजिए नॉर्मल नंबर्स, इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिमिलरली जब लेफ्ट इंटीजर की बात करेंगे तो वो नेगेटिव होंगे, बिकॉज 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव आएगा, तो क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4, आप इधर से लेफ्ट में जाते जाइए। तो आप एक नंबर लाइन पर इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप मिड वैल्यू लेते हैं 0, राइट साइड में पॉजिटिव बनाएंगे और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स बनाएंगे। देखिए ड्रॉ अ नंबर लाइन, एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, मार्क सम पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट, आप उस पर इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट्स बनाइए। आपको भी पता है 1 और 2 डिफरेंस इज 1, 2 and 3 द डिफरेंस इज 1, तो जब डिफरेंस इक्वल है 3 and 4 डिफरेंस इज 1, 4 and 5 डिफरेंस इज 1, -1 -2 डिफरेंस इज
1, डिफरेंस तो 1 का ही आ रहा है। तो इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट्स मार्क कीजिए। नाउ मार्क अ पॉइंट एज ओ ऑन इट। ओ पॉइंट मार्क कीजिए जो आपके मिडिल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंट टू द राइट ऑफ 0 आर पॉजिटिव, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव होंगे एंड टू द लेफ्ट आर नेगेटिव, और जो लेफ्ट साइड में होंगे वो नेगेटिव होंगे। नाउ अब आप इधर देखिए, जब हम 1 और -1 की बात करते हैं, 1 एंड -1, ओके, सो अगर मैं लेती हूँ -1 एंड +1, तो आप देखिए 0 से 1 की डिस्टेंस क्या है 1, और 0 से -1 अब ध्यान रखिएगा डिस्टेंस जो होती है वो पॉजिटिव होती है। ऐसा नहीं है एक जना यहाँ से 1 स्टेप चलेगा, चाहे वो लेफ्ट में गया तो भी 1 स्टेप ही गया है, और वो मिडिल वैल्यू से दूसरी साइड जाएगा, चाहे राइट में जाए चाहे लेफ्ट में, वो 1 ही चला है। हम डायरेक्शन के लिए प्लस माइनस साइन का यूज़ कर रहे हैं, अपोजिटनेस बताने के लिए प्लस माइनस साइन का यूज़ कर रहे हैं, बट डिस्टेंस तो उसने 1 ही कवर करी है, तो वो 0 से चाहे लेफ्ट में 1 यूनिट चलेगा तो अभी उसने यूनिट तो 1 ही कवर करी है। तो देखिए क्लियरली 1 एंड -1 आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 0, दोनों 0 से इक्वल डिस्टेंस पर है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, इसीलिए हमने नेगेटिव साइन यूज़ किया है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। सिमिलरली आप 2 एंड -2 को देख लीजिए, अगर 0 से 2 की डिस्टेंस देखते हैं तो ये 2 यूनिट्स पर है, और 0 से -2 भी 2 यूनिट्स पर ही है, लेकिन एक राइट में है एक लेफ्ट में है, इसलिए हमने साइन चेंज कर दिया अपोजिट डायरेक्शन को बताने के लिए। तो एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड और एवरी इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइट विच इंटीजर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज टू द राइट ऑफ द अदर टू द ऑन द नंबर लाइन। आपको क्या बताना है कि विच इंटीजर इज टू द, इस पर फोकस कीजिए, राइट, कौन सा इंटीजर राइट साइड में है नंबर लाइन पर और कौन सा लेफ्ट साइड में। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1 एंड 7। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया, ये आप एक नंबर लाइन बनाएंगे, उस नंबर लाइन पर मिडिल में लिखेंगे 0, लेफ्ट में नेगेटिव राइट में पॉजिटिव। तो देखो 1 और 7, 1 और 7 दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों राइट साइड में आएंगे। सबसे पहले 1 आएगा एंड थोड़ी सी डिस्टेंस कवर करने के बाद कहीं 7 आएगा। अब आप बताइए 1 और 7 में से, इससे हम कंक्लूजन फाइंड आउट करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, 1 और 7 में से राइट में कौन आ रहा है, आई थिंक ऑब्वियस आपको विजिबल होगा 7, तो इसका आंसर हो गया 7। आपसे यही पूछा था विच इंटीजर इज टू द राइट ऑफ द अदर, कौन सा राइट में है, तो 1 और 7 में 7 राइट में है। नेक्स्ट पर आइए -2 एंड -5, ये वही आपका 0। अब दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव में तो दोनों लेफ्ट में आएंगे। हमने देखा कि 0 के पास -1 होता है फिर -2 होता है, तो अगर यहाँ कहीं -2 है तो -5 और कहीं आगे जाके आएगा। अब -5 और -2 इन दोनों को देखिए, बताइए -5 और -2 राइट में कौन आ रहा है, जो उस तरफ है राइट साइड में, तो -2 राइट साइड में आ रहा है, तो सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा -2, 7 -2। थर्ड पार्ट 0 एंड -3, 0 एंड -3 की जब आप बात करते हैं, ये 0 मिडिल में, -3 है तो लेफ्ट साइड में आएगा यहाँ कहीं। अब आप बताइए राइट साइड में कौन है, -3 और 0 में राइट साइड में है हमारा 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 और आंसर इज 0। एंड द लास्ट वन इज -5 एंड 8। जब आप -5 और 8 की बात करेंगे, मिडिल में तो 0, एक नेगेटिव नंबर है एक पॉजिटिव, पॉजिटिव हमें पता है राइट साइड में बनेगा और नेगेटिव हमें पता है लेफ्ट साइड में बनेगा। अब -5 और 0 और 8 इनमें से हमें कंपेयर तो -5 और 8 को करना है, तो इन दोनों को देखिए, बताइए राइट साइड में कौन है, तो आपको इजीली विजुअल है 8 आपका राइट साइड में है, तो इसका आंसर आ गया 8। अब मैंने आपको ये 4 क्वेश्चंस कराए और आपको मैंने बताया राइट साइड में कौन आ रहा है। तो देखो बच्चा 1 और 7 में बड़ा कौन होता है 7, और वो आपके राइट साइड में आ रहा है। -2 और -5 में कौन बड़ा है -2, और वो आपके राइट साइड में आ रहा है। आपको भी पता है नेगेटिव में जब हम लेफ्ट की तरफ जाते जाते हैं तो वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, जैसे कि पॉजिटिव में 1 और 10, पॉजिटिव में एक नंबर है 1 और 10, तो कौन सा नंबर बड़ा है, ऑब्वियसली 10, बट जैसे ही साइन माइनस का लग जाएगा -1 और -10, तब -1 बड़ा हो जाता है। नेगेटिव में वैल्यू, सिर्फ वैल्यू जितनी बड़ी होती है, मतलब नंबर जितना बड़ा होता है उसकी वैल्यू उतनी ही डिक्रीज होती जाती है नेगेटिव साइन लगने से। 1 और 10 में 10 बड़ा है, लेकिन जस्ट बिकॉज उसके आगे नेगेटिव साइन लग गया तो इसलिए उसकी वैल्यू क्या है कम हो जाएगी।
तो पॉजिटिव में तो आपको इजीली विजिबल होता है, जो नंबर जितना बड़ा है उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होती है, बट नेगेटिव साइन अपोजिट कर देता है चीज़ों को। मतलब अगर नंबर बड़ा है तो उसकी वैल्यू कम होगी और नंबर छोटा है तो वो बड़ा होगा। तो देख लीजिए -2 और -5, 2 और 5 में तो 5 बड़ा होता, लेकिन जस्ट बिकॉज दोनों क्या क्या नेगेटिव साइन है तो उल्टा हो जाएगा, अब -2 बड़ा होगा। 0 और -3, अगेन 0 राइट में आ रहा था और 0 ही -3 से बड़ा होता है। नेगेटिव इंटीजर से बड़ा 0 और 0 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स। सिमिलरली -5 और 8 राइट साइड में आ रहा है और आपको पता है -5 और 8 में तो 8 ही बड़ा है। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा इंटीजर बड़ा है, विच वन इज ग्रेटर और विच वन इज स्मॉलर, तो आपको फाइंड आउट करना है कि नंबर लाइन पर कौन सा इंटीजर राइट साइड में आ रहा है और कौन सा लेफ्ट में आ रहा है। जो राइट साइड में आते जाएंगे वो इंक्रीज होते जाएंगे और लेफ्ट वाले डिक्रीज होते जाएंगे। नेक्स्ट, यूज अ नंबर लाइन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक नंबर लाइन बनाइए जो हमने बनानी सीख ली है। विच नंबर शैल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 3। सबसे पहली बात, नंबर लाइन का यूज करना है तो आप एक नंबर लाइन बनाइए। अगर मैं फर्स्ट के सॉल्यूशन की बात करती हूँ, एक नंबर लाइन, मिडिल में आप लिखेंगे 0। नाउ आपको पता है लेफ्ट एंड राइट में, राइट साइड में आप लिखेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, जितने आपकी नीड होगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। और ये हम पता नहीं कितने लिख रहे हैं, क्वेश्चन में देखते हैं कितनी की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम ड्रॉ कर लेंगे। एक बेसिक जनरल लाइन नंबर लाइन बनाइए। नाउ देखिए क्वेश्चन, विच नंबर शैल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 3। 3 के लेफ्ट में 5 नंबर्स मूव करने पर हम किस नंबर पर पहुंचेंगे? तो पहले आप 3 पर आ जाइए। एक पर्सन जो कि 3 पर खड़ा है, एक पर्सन जो कि 3 पर खड़ा है उसको कहाँ जाना है? लेफ्ट में। और कितने नंबर्स चलने? 5 नंबर्स। तो आप काउंट करते जाइए, 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 5, यानी कि वो पहुंच जाएगा -2 पर। अब वो इस जगह आ जाएगा, ठीक है, ये अब वो इस जगह आ जाएगा। दैट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर शैल वी रीच, हम कहाँ पहुंचेंगे? तो हम पहुंच जाएंगे -2 पर। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड पार्ट फर्स्ट इज -2। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया कि अगर हम नंबर लाइन पर 3 के लेफ्ट साइड में 5 नंबर्स चलते हैं तो हम -2 पर पहुंच जाएंगे। डन। नेक्स्ट, अगर मैं सॉल्यूशन ऑफ सेकंड की बात करती हूँ, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, अगेन आपसे बोला तो था इसे कि नंबर लाइन का यूज़ करना है। वही मिडिल में 0, राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 7, लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 एंड -5। नाउ अब आपसे बोला है which number shall we reach if we move 6 numbers to the right of -3। इस बार हमें -3 के राइट साइड में जाना है। तो पहले आप -3 पर आ जाइए। ये आप -3 पर कोई पर्सन खड़ा है, अब -3 से उसको 6 नंबर्स चलने हैं और किस डायरेक्शन में जाना है? राइट। आपको पता है, आपके हैंड के हिसाब से देखिए, दिस इज योर राइट डायरेक्शन। इस बार उसको 6 नंबर्स चलने हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। वो कहाँ पहुँच गया है? +3 पर, यानी कि इस बार वो पर्सन आ गया 3 पर। तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम -3 से राइट साइड में 6 नंबर्स चलेंगे तो हम नंबर 3 पर पहुंच जाएंगे। सो द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज 3। नेक्स्ट, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन -2 एंड 3 -4 एंड 2। ध्यान से सुनिएगा, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन वर्ड का यूज़ किया गया है। बिटवीन यानी सिर्फ आपको उनके बीच में जो आ रहे हैं वही लिखने। आगे नंबर लाइन का यूज़ कीजिए। देखो क्या लिख रहे हैं, -2 और 3, मतलब 0 1 2 3 की बात हो रही है तो 3 तक ही रही है। इधर -2 की बात हो रही है तो -2 तक रही है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन -2 एंड 3। -2 और 3 के बीच में कौन कौन आ रहा है? तो -2 और 3 इनके बीच में कौन कौन आया है?
-1 0 1 एंड 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, -1 0 1 एंड 2। ये 4 इंटीजर्स हैं जो कि -2 और +3 के मिडिल में आ रहे हैं। द सेकेंड पार्ट -4 एंड 2, इस बार आपको -4 एंड 2 लेना है। वही आपने 0 बनाया, पॉजिटिव में 2 चाहिए तो 1 2 लिख दीजिए, नेगेटिव में आपको -4 चाहिए तो -1 -2 -3 -4 लिख दीजिए। इस बार आपको इंटीजर्स बताने हैं -4 एंड 2 के बीच में। ये -4 है आपका, ये आपका 2 है, इन दोनों के मिडिल में देख लीजिए कौन कौन आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -3 आया, -2 आया, -1 0 एंड 1। तो ध्यान रखिएगा, अगर बिटवीन बोला है तो सिर्फ मिडिल के लीजिएगा, जो नंबर्स हैं उनको मत लीजिएगा। अगर ऐसा आता फ्रॉम -2 to 3, फ्रॉम एंड 2 आ जाता तो आप इनको भी ले सकते हैं, बट जब बिटवीन वर्ड बोला गया है तो आपको सिर्फ मिडिल वाले लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी इंटीजर्स लाई बिटवीन -5 एंड 2। इस बार आपको हाउ मैनी पूछा, ये नहीं बताना विच इंटीजर्स, आपको सिर्फ काउंट करके बताना है हाउ मैनी, कितने इंटीजर्स हैं। तो आपका सिंपल सा पहले जैसे ही क्वेश्चन है, इस बार सिर्फ आपको काउंट करके बताना है कि कितने हैं, आपको उनको बताना नहीं है कौन कौन से हैं। तो देखिए 1 2 -1 -2 -3 -4 हाउ मैनी इंटीजर्स लाई बिटवीन। अगेन बिटवीन वर्ड का यूज हुआ है, बिटवीन है तो आपको मिडिल में देखना है, -5 और 2 इन दोनों के बीच में। हाउ मैनी इंटीजर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या लिखेंगे, 6 integers are there, 6 integers are there between -5 and 2। -5 और 2 के बीच में कितने इंटीजर्स मिल गए हमको, 6 इंटीजर्स आर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। इन इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। आज हमने बेसिकली टॉपिक ही 2 पढ़े, अपोजिटनेस, प्लस माइनस एंड नंबर लाइन। तो हमें पता ही है रिप्रेजेंट द इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन, हम यही कर रहे हैं इतनी देर से, इन नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ये आपका कितना सिंपल सा सॉल्यूशन हो जाएगा। मान लीजिए आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, मिडिल में लिख दीजिए 0। अब आप देखिए आपको -7 12 -10 0 9 एंड -3 चाहिए। आपको पॉजिटिव में 12 तक जाना है और नेगेटिव में -10 तक जाना है। तो बस आप वो बना दीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। और पॉजिटिव में आपको 12 तक जाना है, द मैक्सिमम नंबर इज 12। तो आप लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अपने सारे नंबर्स लिख दीजिए नाउ। द फर्स्ट नंबर इज -7। तो कहाँ है हमारा -7, ये रहा। तो आप इस पर एक डॉट लगाइए, एक सर्कल बनाइए। ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया। आप चाहिए तो कोई कैपिटल में अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, उससे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए रिप्रेजेंट -7। द नेक्स्ट वन इज 12। तो आप 12 पर आइए, एक डॉट लगा के सर्कल बनाइए एंड इसको एक नाम दे दीजिए बी। बी रिप्रेजेंट नंबर 12। द थर्ड वन इज -10। -10 पर आइए, एक सर्कल बनाइए एंड द नेम इज सी। सी रिप्रेजेंट -10। द फोर्थ वन इज 0। 0 पर आइए, एक सर्कल बनाइए एंड द नेम इज डी। डी रिप्रेजेंट नंबर 0। 9, जब 9 की बात होगी, 9 पर आइए, एक सर्कल बनाइए एंड द नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज ई। ई रिप्रेजेंट नंबर 12 एंड द लास्ट वन इज -3। -3 पर आइए, एक सर्कल बनाइए एंड एफ। एफ रिप्रेजेंट -3। तो ये आपके नंबर लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करना आ गया। ध्यान रखिएगा नंबर्स के बीच की डिस्टेंस इक्वल लीजिएगा। 1 2 3 4 सबके बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो इज अ नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स। एक नंबर लाइन दी गई है, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करिए। मार्क एंड राइट द इंटीजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको बताना है कि जो अल्फ़ाबेट है वो किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है।
सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए आपको पता है अगर h जो है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें पता है 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, तो आप क्या लिख देंगे, आप नंबर खुद लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6। 0 के लेफ्ट साइड में आएंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5। आफ्टर दिस फर्स्ट पॉइंट है ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देख लीजिए हमने ए के नीचे क्या लिखा है -3, तो ए का आंसर आ जाएगा -3। बी, वेयर इज बी, बी रिप्रेजेंट 3, बी के नंबर नीचे नंबर आया है 3, बी रिप्रेजेंट 3। द नेक्स्ट वन इज सी, सी कहाँ पर है आपका, ये रहा, सी के नीचे आया है 4, तो सी रिप्रेजेंट 4। डी, डी के नीचे -5, तो डी रिप्रेजेंट कर रहा है आपका -5 को। ई, ई के नीचे आया है -1 लिखा, तो ई रिप्रेजेंट -1। एफ, एफ रिप्रेजेंट 2, एफ के नीचे हमने 2 लिखा है तो एफ रिप्रेजेंट 2। जी, जी के नीचे आया है +5, तो जी रिप्रेजेंट 5। एंड द लास्ट वन इज एच, एच के नीचे तो 0 पहले से ही दे रखा था, तो एच रिप्रेजेंट 0। आपको सारे अल्फ़ाबेट्स पता चल गया कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ अपोजिटनेस, कौन अपोजिटनेस को बता रहे हैं। अपोजिटनेस का मतलब मैंने आपको बता दिया था प्लस और माइनस एन, लेकिन ऐसा होना चाहिए ना +5 -5, तो इक्वल अपोजिटनेस लगेगी। तो देख लीजिए -3 एंड +3, एक तरफ पॉजिटिव 3 डिस्टेंस तक जाना है, एक तरफ नेगेटिव 3 डिस्टेंस तक जाना है, तो पहला पेयर तो क्या हो गया, ए और बी का। ए और बी अपोजिटनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 4 के साथ -4 है ही नहीं, उसको कोई अल्फ़ाबेट का नाम नहीं दिया गया, तो स्किप मारो। -5 और +5, तो डी और जी ये दोनों भी पॉजिटिवनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी एंड जी। और -1 के साथ +1 नहीं है, ख़त्म हो। तो ये दो नंबर्स आपके, दो पेयर्स हैं आपके जो अपोजिटनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 एंड -3, 5 एंड -5। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सक्सेसर वर्ड जो है वो आपने पढ़ रखा होगा। सक्सेसर मीन्स होता है जस्ट +1, आपको +1 या उसके जस्ट आगे वाला नंबर बताना है, नेक्स्ट नंबर बताना है। तो आपको हमने क्योंकि नंबर लाइन बनाई है तो नंबर लाइन से सोच के बताइएगा। फर्स्ट का आंसर प्रीडिसेसर, सक्सेसर, सक्सेसर मीन्स नेक्स्ट। बताइए 6 के आगे क्या आएगा, एक ऐड कर दीजिए। तो अगर मैं आपकी नंबर लाइन रफली बना देती हूँ, उसको सोच सोच के बताइएगा, क्योंकि -100 तक के तो हम इतने नंबर नहीं लिख रहे, बट आपको समझ में आ जाएगा। 1 2 3 -1 -2 -3। अब आप देखिए फर्स्ट वन 6 के बाद क्या आएगा, जैसे 2 के बाद 3 आ रहा है, आपको पता है 6 के बाद क्या आएगा, 7। तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 7। सेकेंड क्वेश्चन -1, सक्सेसर बताना है -1 का, बताओ -1 के जस्ट बाद कौन आ रहा है, 0, तो -1 का सक्सेसर हो जाएगा 0। द नेक्स्ट वन इज 0। अब आप बताइए 0 के बाद कौन आ रहा है, नेक्स्ट नंबर, नॉट प्रीवियस, आफ्टर 0 नेक्स्ट नंबर, तो 0 के बाद आ रहा है 1, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा 1। एंड लास्ट एंड फाइनल फोर्थ -100। तो -100 को आप ऐसे समझिएगा, ध्यान से कंफ्यूज नहीं होइएगा। -100 है, अगर -3 का पूछा जाता तो -3 के बाद कौन आ रहा है, -2, यानी कि एक छोटा नंबर नंबर में 3 से 2 बन गया जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन। तो बच्चों अगर -100 होगा तो -100 के बाद आप इधर से देखकर कंपेयर कीजिए राइट साइड में, तो -100 के राइट में कौन लिख रहा होगा, -99। तो इसका आंसर आ जाएगा -99 इज द सक्सेसर ऑफ -100। सक्सेसर मीन्स होता है नेक्स्ट नंबर। राइट द प्रीडिसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे सक्सेसर मतलब होता है नेक्स्ट नंबर, प्रीडिसेसर मतलब होता है प्रीवियस नंबर। इस बार आपको प्रीवियस बताना है कि पहले क्या आएगा, बाद में नहीं, पहले क्या आएगा। तो वही रफली नंबर लाइन बनाइए, उससे हम कंपेयर कर लेंगे। 0 1 2 3 -1 -2 एंड -3। द फर्स्ट वन इज 5। मुझे बताइए अगर अपन 5 तक चले भी जाते हैं ताकि आपको एक बार विजुअलाइज भी हो जाए, 4 एंड 5। प्रीडिसेसर बताना है, मतलब 5 के पहले क्या आया था, प्रीवियस नंबर। तो देखो 5 के पहले, यानी आपको लेफ्ट साइड में आना है। 5 के पहले कौन आएगा, 4। एक कम करना है, प्रीडिसेसर मतलब होता है कम करना। कम करना है तो लेफ्ट में आओ, ज़्यादा करना है तो राइट में जाओ। -3 के पहले कौन आएगा, तो जब पहले की बात हो रही है यानी कि आपको पहले आना है, इधर उधर नहीं जाना, बाद में नहीं जाना, पहले। तो -3 के पहले कौन आएगा, -4।
नेक्स्ट -100, जैसे आपने बताया -3 के पहले -4 आएगा, तो -100 के पहले क्या आ जाएगा, -101। जैसे बेटा 3 के बाद 4 है, क्योंकि माइनस साइन है, पॉजिटिव में तो 3 के बाद 4 आता है, लेकिन नेगेटिव में -3 के पहले -4 आता है, तो ऐसे -100 के पहले -101 आ जाएगा। एंड द फोर्थ वन इज 0, 0 के पहले देख लीजिए कौन आ रहा है, इट्स -1, तो आंसर इज -1। 0 के लिए प्रीडिसेसर हो जाएगा -1। तो ये आपका प्रीडिसेसर हुआ। जब आपको ऑपरेशंस बता दिए जाएंगे इंटीजर्स के, तब याद रखिएगा कि ऑपरेशंस में आपको पता है सक्सेसर में +1 करना है और प्रीडिसेसर में -1 करना है, तब आपको ऑपरेशन आ जाएंगे तो आप कैलकुलेट करना भी सीख जाएंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -9 एंड 13 एंड आर ऑड। आपको क्या बोला है, इंटीजर्स भी लिखने हैं एंड आर ऑड, वो ऑड भी होने चाहिए। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन, -9 एंड 13, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन -9 एंड 13, 0 1 2 -1 -2। इसी तरह से बताइए राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन -9 एंड 13। आपको पता है -9 के बाद इधर क्या आ रहा होगा, -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -9 एंड 13, -9 और 13 के बीच के सारे इंटीजर्स एंड आर ऑड, वो ऑड होने चाहिए। आपको पता है ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 और विच कम्स इन 2's टेबल, एंड ऑड नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, वो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो देख लीजिए 8 आपको पता है 2 4 8 डिविजिबल है। ऑड बताने तो -7, आपको पता है इवन ऑड ऑल्टरनेट में चलता है, तो -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 11। These are odd integers which lies between -9 and 13। ऑड है और -9 और 13 के बीच में आ रहे हैं, दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। तो प्रॉपर जो एक आंसर है वो क्या हो जाएगा, -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 11। ये ऐसे इंटीजर्स हैं जो -9 और 13 के बीच में है और ऑड भी है। सेकेंड पार्ट, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -20 एंड 1 दैट आर डिविजिबल बाय 4। इस बार आपको -20 और 1 तक जाना है। -20 यानी कि -19 से स्टार्ट कर दीजिए, -19 -18 -17 -16 -15 -14 11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4, नीचे लिख देते हैं -3 -2 -1 एंड 0। 1 तक जाना है तो 1 से पहले जस्ट 0। विच आर डिविजिबल बाय 4। अब इस बार आपको बताने जो ऑड नहीं हो, इनमें कंडीशन लगा दी विच आर डिविजिबल बाय 4 से डिविजिबल। आपको पता है 4 की टेबल में 16 आता है, एक 12 आता है, नेक्स्ट 8 आता है, 4 आता है एंड 0। 0 तो सभी से डिविजिबल है, तो इसलिए हम लास्ट नंबर 0 को भी कंसीडर करेंगे बिकॉज 0 सभी से डिविजिबल है। तो प्रॉपर आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, -16 -12 -8 -4 एंड 0। सो these are those integers which lies between -20 and 1 and that are also divisible by 4। तो ये हमने आज के लेक्चर में कवर किया पूरा, हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।